हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं के जय माता से। देखो इतना बड़ा टीका। मैं आपको सिर्फ अपना अनुभव बता रही हूँ आज महाकाल का। मैं आज 15 सालों से महाकाल के दर्शन करूँ, लेकिन कभी भस्म आरती नहीं लिया था। मैंने सिर्फ अपने पूरे ग्रुप वालों के लिए और अपने केशव के लिए आज मैंने भस्म आरती का दर्शन लिया। रात को 1:30 बजे से हम लोग गए थे। 1:30 बजे से लेके सुबह 4:30 तक वहाँ बैठे थे। देखिए क्या है ना, हमेशा जो वीआईपी दर्शन रहता है वो फटाफट करके मैं निकल आती, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन किसी के थ्रू गए थे तो एक आम पब्लिक में जाना अच्छा लगा था। आपको सच बोलो, आज सबसे पहले मुझ पर मेरी दाएं पीठ पे छिपकली गिरी थी। दाएं पीठ के गर्दन पे छिपकली गिरी, तो मैंने कहा कि भगवान का कुछ होगा संदेश, क्या मालूम। तो फिर मेरे को सब लोगों ने बोला, मतलब किसी पे नहीं, मुझ पे ही गिरी। मैं बैठी थी वहाँ पे वेट करते, तो मुझे बैठने नहीं हो रहा था, तो गिरी और चली गई, अपने आप ही चली गई, कुछ की नहीं। तो मैंने कुछ कहा नहीं। फिर उसके बाद हम लोग 4:15 तक खड़ बैठे थे। उसके बाद अंदर गए। फिर अंदर जहाँ भगवान का भस्म आरती होता है उसके सामने हम लोग बैठे थे, सब जगह बैठे थे। हालांकि क्या है ना, अनुजी से नंबर लिया था, लेकिन वो एक्चुअली कैसा है ना, मेरे को अपनी मेरे थे पहचान के। वो पंडित जी ने कहा था कि उनका एक पंडित अंदर काम करता है, तुम उसको बात करोगे तो डायरेक्ट अंदर। तो इस बात का कोई दुख नहीं है। नॉर्मल इंसान के जैसे भी अगर मेरे को आज दर्शन, बोलो टिकट विकट निकाल के हम लोग जो दर्शन करने गए थे, वो भी एक अलग ही अनुभव था। मैं अंदर जाके जब बैठी, क्योंकि वहाँ पे सब जो कहते हैं ना भस्म आरती का दर्शन करते हैं, उसके लिए परमिशन निकाला जाता है, उसके लिए सुबह गए हम लोगों ने। भगवान का सब दर्शन देखा। भस्म आरती की लास्ट दर्शन होती ना, पहले उन्हें दूध दही भांग मांग से नहलाया, फिर उनके चेहरे को मस्त सा एकदम सुंदर सा बनाया, फिर उस पर सफ़ेद कलर का कपड़ा डाल के भस्म से पूरा उनको सजाया। उसके बाद जिस तरह से उनको भव्य श्रृंगार किया, वाह। फिर चेहरा हटाया, उसके बाद उनका आरती शुरू किया। मैंने बस तब तक मन में यही कहा कि महाकाल भगवान, मैं आपको बचपन से बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि आपको सच बोलूँ ना, मुझे शंकर भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं। मतलब भगवान इसलिए क्योंकि मेरे माता रानी के पुजारी हूँ ना। जहाँ माँ प्यार करती है, तो कहते हैं ना, माँ से ज़्यादा बाप प्यार करता है बेटियों को। तो मतलब बहुत अच्छा दर्शन था। मुझे रोना यूँ आ रहा है क्योंकि मैं बता रही हूँ आगे क्या होगा। वो आंसू उस वक्त रुके ही नहीं थे। मैंने उन्हें कहा कि भगवान, मेरे पेट में बच्चा है और यहाँ मैं लोगों के लिए इतना अच्छा कर रही हूँ, फिर भी लोग ऐसा करते हैं। मैंने अपने प्रभु के लिए ज़िंदगी भर सबसे दुश्मनी ली, फिर भी वो मुझे प्यार करता है। लेकिन उसके प्यार में कहीं ना कहीं छल कपट आ जाता है, क्योंकि मेरे शंकर भाई ने कहा था कि अभी उसके दिमाग में लोभ आ गया है आपके लिए। तो मैं बस रो रही थी। मुझे आंसू आ गए थे। मतलब इस वक्त उनका जब आरती हो रहा था, बस मैं उन्हें देख रही थी। क्योंकि मुझे एकदम, मैं ऐसी जगह बैठी थी कि मुझे एकदम साफ साफ मुझे मेरे भोलेनाथ दिखाई दे रहे थे। क्योंकि एक बेटी अपने पिता से जब शिकायत करती है ना, तो वो बखूबी सुनते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा है। मैंने हमेशा केशव के पापा को बहुत प्यार दिया। मैंने पूरे ग्रुप वालों के लिए बहुत मेहनत की। मैंने पूरे यूट्यूब के लिए बहुत मेहनत की। कोरोना जैसी महाबीमारी को हटाने के लिए 11 लाख जप किया, सब किया। हमेशा मुझे अपजस मिला। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया। एक माँ बन के, एक बेटी बन के हमेशा उनका सबका मतलब पूजा किया है। मैंने बोला कि गलती कहाँ से हो गई बाबा जी मुझसे। क्योंकि कहते हैं ना, एक बेटी अगर मायके जाती है तो उसके आँख में आंसू आ ही जाते हैं। मैंने बोला, मैं बैठी हूँ ना, मुझे कमर में दुख रहा है, पैर में दुख रहा है, दुख नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ दुख रहा है ना, बहुत तकलीफ़ हो रही है। सबके लिए किया है, पूरे ग्रुप वालों के लिए किया। हर किसी ने धोखा दिया भगवान, हर कोई इंसान धोखा दिया है। कोई ऐसा नहीं है जो धोखा नहीं दिया।
मैंने कहा कि इस छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? ये रह के भी सबको मुझे सबूत देना पड़ता है। एक पंडित जिसको मैंने अपना आदर्श माना था, वो पंडित मेरे ही पति को भड़काता है कि पेट में कुछ नहीं, बीमारी है, मैं आई हूँ आपके पास। मैंने कहा मैं आई हूँ पिताजी आपके साथ। कहते अब महाकाल का रूप है, कालों के काल महाकाल। क्या आप उस पंडित को छोड़ोगे? क्या आप उसको सज़ा नहीं दोगे? क्या केशव के पापा के घर वालों को सज़ा नहीं दोगे, जिसने हर वक्त मुझ पे लांछन डाला है? मैंने उन्हें कभी गलत नहीं कहा, मैंने उन्हें कभी भी गलत नहीं कहा, लेकिन क्या मतलब उन लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? जो कि गलती उनकी है। उनका बेटा पहले नशेड़ी था, गुंडों के साथ घूमता था, देखता नहीं था, मैंने उसे अच्छा बनाया, एक अच्छा इंसान बनाया। प्रेग्नेंट होना क्या मेरी गलती है? मैंने क्या ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट हुई थी? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट होगी। मैं आपको सच बोलूँ, मैं एक सुई लेने से भी डरती हूँ। मेरे जो 3 बच्चे हैं ना, तीनों के तीनों बच्चे सामने हैं। मुझे बच्चा गिराना, अबॉर्शन करना, ये सब कुछ नहीं आता, मुझे डर लगता है। मैं इस मामले में आप लोगों के सामने भले बड़े मजबूत हूँ, लेकिन हॉस्पिटल जाने के मामले में नहीं। जब से मैंने पूजा पाठ की ज़िंदगी में कदम रखा है, मैं शायद ही कभी हॉस्पिटल गई होंगी, कभी नहीं गई। तो मैंने ऐसे ही करके आँख बंद की, तो वो लोग कपूर की आरती कर रहे थे, मुझे लगा यही आरती है, और मतलब आरती कर रहे थे। मैंने कहा कि भोलेनाथ, आप कहते हो बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, और मेरा प्रभु आप महाकाल हो, आपको बहुत प्यार करते। सबसे पहले ना उसका घमंड तोड़ना, उस इंसान का घमंड पूरी तरह से चकनाचूर करना। मुझे उसके एरिया से कभी कोई दुश्मनी नहीं, भगवान करे वो एरिया हमेशा बचे, उस गरीबों के साथ गलत ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। जिसने मेरे साथ गलत किया उसके साथ भी गलत ना हो, उसकी सज़ा तो उसको दे। लेकिन मेरी एक ही लाज रख, मेरे केशव को सबके सामने लाके सबके मुंह पे इतना ज़ोर से तमाचा मारो ना पिताजी कि सबके मुंह पे कालिक पूज जाए। बस मैं इसी मकसद से यहाँ आई हूँ। पहली बार मैं बोल रही हूँ आपको, मैंने इस ज़िंदगी में ये अनुभव कभी किया नहीं था। मैं आँख खोली, सब लोग चिल्लाने लगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। वहाँ की लाइट बंद हो चुकी थी अंदर की, और उसके सामने मेरे सामने टीवी जैसा लगा था, जहाँ भोलेनाथ का सामने दिख रहा था। जहाँ उनका शिवलिंग था ना, उसके ऊपर हार लगे थे। वहाँ से जो बड़ी बड़ी आँखें, एकदम महाकाल का, काल भैरव का, एकदम, ये देखो रोंगटे खड़े हो गए मेरे, ऐसे बड़ी बड़ी आँखें, और एकदम लाल लाल, मतलब दांत कहते हैं ना, एकदम जैसे खून से भरा हुआ दांत। बाप रे, इतना भव्य श्रृंगार देखा। और उनकी जो आरती थी वो नीली हो चुकी थी, जो आरती जल रही थी, जिससे वो आरती कर रहा था पंडित, वो आरती पूरी नीली हो चुकी थी। मैं एकदम ऐसे एकदम वो हो गई, हर हर महादेव, और मैं रोने लगी एकदम जोर जोर से। मैंने कहा आपने इतना अच्छा दर्शन दिया, और आप इन लोगों को सज़ा नहीं दे पा रहे हो। मतलब ये आंसू खुशी के थे कि आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिया, मेरी पूजा सफल कर दी इतने सालों की, और आप इनको सज़ा नहीं दे पा रहे हो। वो 5 मिनट का जो दृश्य था, और मैं कैसे बताऊँ, मतलब मैंने वो जो 5 से 10 मिनट की आरती थी ना, ये आंसू उसी वक्त से रुके नहीं। मतलब वो जो दृश्य था बहुत बहुत अच्छा था। मैंने कहा भगवान, हर किसी ने गलत किया, माँ बाप ने पैदा किया, 7 साल की उम्र से मेरी माँ ने मुझे घर में काम करवाया था। जिस वक्त बच्चे खेलते हैं उस वक्त मेरी मम्मी मुझसे बर्तन मजवाना, घर में काम करवाना। 16 साल की उम्र में एक गंदे आदमी से शादी करा दी, जिसकी शक्ल तक मुझे पसंद नहीं थी। 23 साल की उम्र में 3 बच्चों की माँ बना दिया। 19 साल तक मैं कोल्हू के बैल के जैसा, मतलब 36 साल की उम्र तक कोल्हू के बैल के जैसा सिर्फ मैंने घर संभाला है। यात्रा 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 यात्रा। फिर भी उस आदमी ने, जिससे मेरी शादी हुई थी, भगवान उसको कोड़ छुए, उस आदमी ने मुझे बहुत परेशान किया।
उसके बाद मेरे लाइफ में केशव के पापा हैं। मैंने उससे बेइंतहा प्यार किया, करती हूँ, वो भी मुझे बहुत करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ गलत लोग हैं जो उनके दिमाग में मेरे लिए गलत डालते हैं। आप उसका क्या करोगे? बस मैंने उन्हें कहा सबसे पहले मेरे केशव के पापा का घमंड तोड़ना। मैं जब उस आदमी को कुछ कहती हूँ कि ये आदमी गलत है, इसके साथ मत घूमो, तो भी वो आदमी बोलता है ठीक है। क्या कहा था मुझे मालूम है? 2 दिन पहले, हम ही ब्रह्मास्त्र। मैंने उन्हें कहा कि घमंड आदमी को कहीं नहीं लेके जाता। विद्या देवी इतना पैसा कमाती फिर भी घमंड नहीं करती एक पैसे का। लोगों ने मुझे नशे में डाला, सब कुछ डाला। मैं जब तक ये बातें कर रही हूँ टीवी में मुझे देख रहे हैं एकदम बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखें। हमने फ़ोटो निकाली, मुझे लगता नहीं आई होगी। फिर मैंने कहा हाँ देखो, मुझे सिर्फ एक ही लाली, मैं आई हूँ इतना दूर ना, एक ही लाली रखना कि मैंने हमेशा शक्तियाँ देखी हैं। आप मुझे मेरे बच्चे को ला दो, आप मेरे स्वामी समर्थ हो, आप मेरे पिता हो। एक बेटी अपने पिता से रो रो के ये अरदास लगा रही है। रात को 2 बजे से बैठी हूँ, सुबह के 7 बज गए, 6 बज गए। भोलेनाथ, आप मुझे इस बात का प्रमाण दो। बस मुझे बाकी किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे बस मेरा बच्चा मेरी गोद में दे दो। मुझे ना मेरे बच्चे का बाप चाहिए, ना मुझे कोई दुनिया चाहिए, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। और आपने मुझे साक्षात दर्शन देके ये साबित कर दिया कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। तो उसके बाद अचानक से और मैं फूट फूट के रोई हूँ, ऐसा करके खूब ज़ोर ज़ोर से रोई हूँ। आजू बाजू वाले शायद देखे होंगे, पता नहीं। ये मैं बोलते वक्त रो रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने आँख बंद की, पैर पड़ी, वापस जब आँख खोली तो वो लाइट चालू हो चुकी थी अंदर, मंदिर के अंदर की, और एकदम साफ। मतलब वो जो मैं टीवी में जो चेहरा देखी थी ऐसे बड़ी बड़ी आंखें शिवलिंग के ऊपर, वो जा चुकी थी। वहाँ बेलपत्र दिख रहा था, शिव जी आशीर्वाद देके जा चुके थे। मतलब मेरे भोलेनाथ मुझे इतना प्यार करते हैं। उसके बाद मैं घर बाहर निकल गई मंदिर के, पैर वैर पड़ के। मुझे शिव जी को छूना था, आज अभिषेक था, लेकिन मैं थक गई थी। मुझे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। फिर भी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो भूख लगती है, बच्चा है पेट में, बहुत तेज़ भूख लगी थी। मंदिर के बाहर आई, कुछ पोहा खाया, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिया, प्यास बहुत ज़ोर से लगी थी। फिर पंडित जी का कॉल आया, कहाँ हो आप दीदी, आपको रुद्राभिषेक करना है, मैं टिकट निकाल के रखा हूँ। मैंने बोला मैं आ रही हूँ, बाहर ही खड़ी हूँ। बोलते अरे आपको बाहर कौन जाने बोला? फिर उन्होंने बुलाया मेरे बच्चों को। मेरे साथ वो ऋषि है, मेरा हनी है, फिर क्या नाम है, एक मेरा मोहित करके भतीजा है, मतलब मेरे माने भाई का लड़का है, वो आया। ड्राइवर जो, मतलब सॉरी, जो मेरे ड्राइवर नहीं बोल रही, गाड़ी जो मुझे चला के लाया, तो उसको लेके गए। उन लोग ने धोती वोती पहनाया। वहाँ पे फिर कुछ आधे घंटे का बैठना पड़ा था, क्योंकि आरती चालू थी भगवान की। कुछ उस वक्त 7:15 बजे की, 7:30 की फिर से आरती थी। एक 5:30 बजे हुई थी ना आरती। होने के बाद शिव जी को छूना था। मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मुझे एक्चुअली कैसा ना, कभी ऐसे पंडित मिले नहीं है हमको। जो पंडित मिलते हैं, एक्चुअली अगर मैंने अपनी कोशिश लगाई होती, जो मेरे जान पहचान में दूसरे थे, वो शायद डायरेक्ट अंदर के पंडित से मुझे उसी वक्त अभिषेक करवाते थे जब भस्म आरती हो रही थी। लेकिन भगवान, क्या भगवान के मन में था पता नहीं, लेकिन मेरे मन में ये था कि आज भले आप मुझे थकाओ। मैंने यही कहा था, अगर आप ये बच्चा नहीं दे सकते हैं ना मुझे, कि एक काम कर सकते हो, मैं यहाँ से बॉम्बे पहुँचूँ ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट कर दो, मुझे मार दो। और या जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया है बचपन से आज तक, उन सबको उनकी किए कि ऐसी सज़ा दो ना कि तब मुझे पता चले कि बाप और बेटी का प्यार क्या होता है। क्योंकि मैंने सुना है इस दुनिया में माँ तो बहुत प्यार करती है, मेरी काली माता मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन बाप से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता। और मैंने हमेशा देखा है भोलेनाथ, आपने मुझे कभी कहीं जल्दी खड़ा नहीं रखा है। आपने मुझे अपनी बेटी में बहुत प्यार दिया है। मैं ये सब बोलते बैठी थी, बाद में फिर से, क्योंकि मैं बोली मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे आज। सब मुझे देख रहे हैं पब्लिक के, कौन है क्या है। फिर अचानक से मैं उठी, थोड़ा चली, क्योंकि मुझे बैठने नहीं हो रहा था। मेरी पंडित जी एक काम कीजिए ना, भगवान को छूना है ना, मेरा बेटा आया है, आप उसको अभिषेक वो सब करवाइए, दर्शन, मतलब अभिषेक क्या, फूल वूल डलवाना है। फ़ोटो निकाला है मैंने, सब निकलवाया है।
आप दर्शन करवा दीजिए, मैं यहाँ बैठती हूँ। तो बोलते क्यों दीदी, आप भी चलिए, मेरी देखती हूँ मैं। लेकिन कहते ना पिता थे ना, उनको दर्शन कर रहा था ना, शिवलिंग को छुआना था ना मुझे। अचानक से रास्ता खाली हुआ, अचानक से पुलिस वाली बोली आप आइए, चलिए दर्शन कीजिए। मैं अचानक से गई, एकदम भोलेनाथ के पास से एक लेडीज़ ने मुझे नल जल दिया, फूल दिए, मैंने जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, पैर पड़ा। शिव जी को चंदन का टीका लगा था, मैंने पंडित जी को बोला थोड़ा सा टीका दीजिए ना मुझे। टीका दिया और ऐसे अपने माथे पे लगा लिया। बस मैंने कहा भगवान, आप बाहर से इतना छोटा सा शिवलिंग दिखते, अंदर से कितने बड़े हो, बाप रे। मैंने पैर पड़ा और बहुत बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और इतना तो पता चल गया, जिस मकसद से आई थी ना, आप सबका अच्छा होगा। मैं आज सच बोलूँ अपने ग्रुप वालों के लिए तो आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में दुख था कि अगर एक औरत प्रेग्नेंट है, उसे बच्चा नहीं हो रहा है क्योंकि वो नहीं चाहती है ऑपरेशन करवाना, तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। तो मैं अपने, मेरा मायका तो यही है महाकाल। मैं आज इतने सालों से यात्रा कर रही हूँ, तो मेरी आदत है जब तक मैं महाकाल का पैर नहीं पड़ूँ, मैं आगे यात्रा पे नहीं जाती हूँ। और यहाँ से रिटर्न में भी उज्जैन से ही अपने घर जाती हूँ। लेकिन आज महाकाल ने, मतलब भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दे के ये साबित कर दिया कि मतलब वो है। अब काल भैरव का दर्शन बाकी है, शाम को मैं जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। अभी सो के उठी, 8 बजे आई हूँ यहाँ पे, सो गई थी क्योंकि आप समझते ऐसी हालत में चलने नहीं होता। दर्शन किए, अभी जाऊंगी काल भैरव, क्योंकि आज मेरे भोलेनाथ ने मुझे सामने से कहा है कुछ ऐसा करने काल भैरव मंदिर में। बोले तू जा काल भैरव मंदिर में कर, जिसने आज तुझे रुलाया है ना, उसको मैं रुलाऊंगा। ये मैं इतने झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरे छोटे से बच्चे की कसम। आज मेरे भोलेनाथ ने महाकाल में बैठी, उन्होंने कहा जिसने तुझे रुलाया है ना, उसे मैं रुलाऊंगा। तू बस जा काल भैरव में जाके अपनी पूजा पूरी कर, बाकी का मुझ पे छोड़। ये है मेरा एक्सपीरियंस, इसलिए बोल रही हूँ शक्तियाँ लो। शक्तियों से जो काम हो सकता है कहीं नहीं हो सकता है, और मैंने ईमानदारी से काम किया। अभी मैं शक्तियों के लिए तो मैं ये वीडियो बना नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अपने महाकाल का अनुभव बता रही हूँ, जो आज का बहुत बहुत अच्छा था। जय महाकाल, हर हर महादेव। अब काल भैरव में लास्ट पूजा बाकी है, जो मैं मेन करने आई हूँ। उसके करने के बाद क्या होगा सबके साथ, ये तो ऊपर वाला जानता है। बस जय माता दी।